आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, यदि आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है तो हमारी लगन कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह या किस भाव के कारण हमारे रिश्ते में देरी हो रही है, रुकावट आ रही है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। हमने पहले भी आपको लगन कुंडली के बारे में जानकारी दी थी कि लगन कुंडली के किस भाव से, किस घर से हम अपने भविष्य के बारे में कौन सी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ कौन सी राशि के अंदर कौन सा ग्रह उच्च का बैठा होता है, कौन सा ग्रह नीच का बैठा होता है, तथा कौन से ग्रह की किस भाव से कौन से भाव तक उसकी दृष्टि होती है। इसके साथ साथ कौन सा ग्रह क्या फल देता है, इसकी संपूर्ण जानकारी भी हमने आपको पहले बताई थी। इसके साथ साथ आज हम इस लगन कुंडली के द्वारा आपको यह बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे कि यदि बार बार आपके रिश्ते में रुकावट आ रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या कारण है और उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के रिश्ते को लेकर परेशान हो रहे हैं, उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा, रिश्ते वाले आते भी हैं, देखकर चले जाते हैं, पलटकर कोई भी जवाब नहीं दे रहे, उन्होंने अपने अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से अपने बच्चों के रिश्ते के बारे में कहलवाया है कि हमारे बच्चे का रिश्ता करवा दीजिए, हमारे लड़के का रिश्ता करवा दीजिए, हमारी लड़की का रिश्ता करवा दीजिए। और इसके साथ साथ आज के समय में तो आप सभी ने देखा होगा, ऑनलाइन रिश्ते भी हो रहे हैं, सभी अखबारों में, उसके साथ साथ न्यूजों में, फोनों में, मोबाइलों में हम उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और रिश्ते की तलाश करते हैं। और इसके साथ साथ कईयों ने तो इसके ऑफिस भी बनाए हुए हैं कि हम रिश्ते करवाते हैं, वहां भी जा जाकर के अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ दी हुई है कि हमारे बच्चों के लिए कोई भी सुयोग्य वर हो या अच्छा कोई रिश्ता हो तो हमको आप बताएं। परंतु फिर भी आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपने अपनी लगन कुंडली को खोलना है और लगन कुंडली को देखना है। यदि आपकी लगन कुंडली के प्रथम भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ है या सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे बच्चे के रिश्ते होने में बहुत ही देरी होती है। कम से कम 28 से 35 साल की उम्र के अंदर ऐसे व्यक्ति का रिश्ता होता है। और इसके साथ साथ उनके वैवाहिक जीवन में हजारों समस्याएं आती हैं, आपस में तनाव रहना, झगड़ा रहना, जहां तक कि तलाक तक हो जाता है इस ग्रह के कारण। इसके साथ साथ यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर बृहस्पति नीच का बैठा हुआ है तो भी हमारे वैवाहिक सुख में कमियां आने लग जाती हैं। बार बार झगड़े, बार बार समस्या होना, बार बार रिश्ते टूटना, रिश्ते वाले आना, देखकर चले जाना, पलटकर जवाब ना देना, इस प्रकार की स्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है। तो सर्वप्रथम आप अपनी लगन कुंडली को देखिए कि सूर्य कौन से घर के अंदर बैठा हुआ है, हमारी लगन में तो नहीं है, हमारे सप्तम भाव में तो नहीं है। इसके साथ साथ बृहस्पति हमारा नीच का तो नहीं बैठा हुआ, या बृहस्पति के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की, नीच ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। यदि दृष्टि है भी तो कितने अंश तक है, और उससे जब आपको इन सभी की जानकारी मिल जाती है तो उसके बाद आपको क्या उपाय करना है। यदि सूर्य लगन में बैठा हुआ है या सप्तम भाव में बैठा हुआ है या बृहस्पति नीच का बैठा हुआ है, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सूर्य की पूजा करानी है। यदि लगन में या सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो 100%, 100 की 100% आपका तलाक हो जाएगा, आपके रिश्ते में देरी होगी, आपका रिश्ता नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपने सूर्य ग्रह की पूजा करानी है, सूर्य ग्रह के जाप कराने, सूर्य ग्रह की शांति करानी है। इसके साथ साथ यदि बृहस्पति नीच का बैठा हुआ है तो आपको क्या करना है, प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन आटे का एक गोला तैयार करना है और उस पर थोड़ी सी आप हल्दी लगाएं। हल्दी लगा करके किसी भी गौशाला में या रास्ते में आपको गाय मिल जाती है तो गाय के लिए आपने उस आटे के गोले को आपने उसको खिलाना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर उठ करके नहा धो करके मात्र केवल 1 लोटा जल लेना है और उसके अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है
और एक पीला पुष्प उस जल के अंदर आपको डालना है और सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करते हुए आप प्रतिदिन रोजाना सूर्य देव को उस जल को आप देते चले जाइए। शीघ्र ही आपका रिश्ता हो जाएगा, शीघ्र ही आपके रिश्ते में जो करवाहट है, जो समस्या आ रही है, वह दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह और अन्य जानकारी के साथ हमें आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।